हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 6 NCERT इंग्लिश सप्लीमेंट्री के थर्ड चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जो कि अ पैक्ट विद द सन का थर्ड चैप्टर है, जिसका टाइटल है द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड मतलब होता है बच्चों गडरिया, और ट्रेजर मतलब होता है खजाना। शेफर्ड्स मतलब गडरिए का, ट्रेजर मतलब खजाना, यानी कि गडरिए का खजाना। तो चलो स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान, यानी कि एक गरीब गडरिया ईरान में रहता था। ठीक है, और जो पुअर शेफर्ड है उसी के बारे में ये स्टोरी है। सेकंड पॉइंट है, दो अनएजुकेटेड, यद्यपि वो अनएजुकेटेड यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, फिर भी वो कैसा था, बहुत ही बुद्धिमान। वाइज मतलब बुद्धिमान या समझदार हम बोल सकते हैं, एंड हेल्पफुल यानी कि बहुत ही मददगार था, लोगों की मदद करता था। थर्ड पॉइंट है, द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गिस, यानी कि एक बार डिस्गिस मतलब होता है भेष बदलना। तो एक बार राजा ने डिसाइड किया, मतलब उन्होंने सोचा कि मैं उस गडरिए से भेष बदल कर मिलने जाऊंगा। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, यानी कि ईरान में एक गांव में एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, यहाँ तक कि उसके पास खुद का एक छोटा सा कॉटेज यानी कि कुटिया भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गया था। और लर्न टू रीड और राइट, क्या करने के लिए, सीखने के लिए, लिखना और पढ़ना। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, वैसे पहले क्या होता था, बहुत ही कम स्कूल्स होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि गरीब और अनएजुकेटेड यानी कि अनपढ़। दिस शेफर्ड्स वॉज वेरी वाइज, यानी कि गरीब और अनपढ़ होने के बावजूद भी ये जो गडरिया था बहुत ही बुद्धिमान था, समझदार था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स, अंडरस्टूड मतलब वह समझता था, पीपल्स मतलब लोगों के, सॉरोज मतलब उनके दुख को, एंड ट्रबल्स यानी कि उनकी परेशानियों को, उनके दुख और उनकी परेशानियों को समझता था। एंड हेल्प्ड दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और उन लोगों की मदद करता था। हेल्प्ड दैम मतलब उन लोगों की मदद करता था। कैसे मदद करता था, फेस देयर प्रॉब्लम्स, उन लोगों को बताता था कि उनको अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। एंड कॉमन सेंस, और उनको बताता था कि उनको किस सूझबूझ के साथ अपनी परेशानियों का सामना करना है। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग उसके पास एडवाइस मतलब किसके लिए आते थे, एडवाइस मतलब होता है सलाह के लिए आते थे, सलाह लेने आते थे उससे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, और जल्दी ही वो क्या हुआ, बहुत ही फेमस मतलब प्रसिद्ध हो गया अपनी विजडम मतलब अपनी बुद्धिमानी को लेकर, और अपने फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली नेचर होता है लोगों के साथ जो बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, उस देश के राजा ने, उस कंट्री के राजा ने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मीटिंग यानी कि मिलने के बारे में सोचा। डिस्गस्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज तो एक बार क्या किया, राजा ने वेश बदल कर, मतलब गडरिए का वेश बदल कर अपने राइडिंग ऑन अ म्यूल, म्यूल मतलब होता है बच्चों, ये आपके लिए थोड़ा हो सकता है मे बी नया वर्ड हो। म्यूल मतलब होता है खच्चर, जो दिखने में घोड़े जैसा ही लगता है, खच्चर होता है। तो आप चाहें तो जो मतलब आपको टफ लग रहे हैं वर्ड्स, उनके आप मीनिंग्स को लिख सकते हैं, ओके, नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक दिन अपने एक खच्चर पे सवार होके, वन डे द किंग केम टू द केव, राजा कहाँ पर आया एक दिन, केव यानी कि उस गुफा के पास आया। वेयर द वाइज, जहाँ पर वो जो वाइज शेफर्ड यानी कि वो जो समझदार गडरिया रहता था वहाँ पर आया। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, जैसे ही गडरिये ने, शेफर्ड
सॉ यानी कि गडरिया ने देखा द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव। ट्रैवलर यानी कि एक यात्री, कमिंग टूवर्ड्स यानी कि आ रहा है किसकी तरफ, केव यानी कि उसकी गुफा की तरफ आ रहा है। ही रोज टू वेलकम हिम, वो उठा उसका वेलकम यानी कि स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, वो उस थके हुए, टायर्ड मतलब थके हुए, ट्रैवलर मतलब यात्री को इनसाइड द केव अपनी गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीग्रे मील, और अपने ओन मतलब अपने, मील मतलब खाना, मिग्रे मतलब उसका एक पार्ट यानी कि हिस्सा, अपने खाने का एक हिस्सा उस ट्रैवलर को खाने के लिए दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, रात में राजा ने वहाँ आराम किया, उसकी गुफा में रुका। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसके जो हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है अतिथि सत्कार, यानी कि हमारे घर पे जब कोई गेस्ट आता है तो हम उसकी जिस तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं ना, उसको हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी मतलब उसकी मेहमान नवाजी से राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और मतलब उसकी जो समझदारी भरी बातें थी उससे राजा खुश हुआ। अब आपके पॉइंट्स दिए हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के। फर्स्ट पॉइंट है द शेफर्ड was able to make out that his visitor was none other than the king, यानी कि जो शेफर्ड था, जो गडरिया था, वो जान गया था कि उसके जो विजिटर यानी कि उसके यहाँ जो आए हुए हैं विजिट करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, वो और कोई नहीं बल्कि राजा हैं। सेकंड पॉइंट है द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि राजा ने एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का शेफर्ड को क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। थर्ड पॉइंट है अदर गवर्नर्स बिकेम जेलिस ऑफ द न्यू गवर्नर, यानी कि जो दूसरे गवर्नर थे वो नए गवर्नर से जेलिस होने लगे, यानी कि उससे मन ही मन दुखी होने लगे, जलने लगे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको बेईमान कहने लगे। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, यद्यपि अभी थके हुए थे राजा, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया, डिपार्ट मतलब जाने के लिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह वहाँ से जाने के लिए उन्होंने सोचा। ही सेड, उन्होंने कहा मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, उन्होंने उसे कहा, यानी कि जो शेफर्ड था उससे कहा कि आपके इस दयालुता के लिए, इस गरीब यात्री पर दयालुता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है अभी। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दें। परमिट मतलब आज्ञा दें, ठीक है। तो डिपार्ट मतलब होता है लीव, यानी कि कहीं से जाना, कहीं छोड़कर किसी जगह को जाना। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज़ ऑफ दिस हिज गेस्ट, अपने इस जो अतिथि थे उनकी आंखों में सीधा देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, जो गडरिया था उसने उत्तर दिया थैंक यू योर मैजेस्टी, उन्होंने कहा धन्यवाद। योर मैजेस्टी मतलब होता है महाराज, शुक्रिया महाराज। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मुझे अपनी इस यात्रा में मुझे आपकी अतिथि सत्कार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा बहुत ही अचंभित हुआ। एस्टोनिश्ड मतलब अचंभित होना या फिर सरप्राइज होना, अचंभित हुआ और साथ ही साथ बहुत खुश हुआ। प्लीज्ड मतलब खुश होना। ही इज़ नीडेड वेरी वाइज, ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, उन्होंने सोचा कि वो वाकई बहुत ही बुद्धिमान है, यानी कि उन्होंने उससे पहले राजा ने सिर्फ सुना था उसके बारे में कि जो शेफर्ड है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, जबकि वो अनएजुकेटेड है, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और लोगों की मदद करता है। लेकिन अब उन्होंने जब उसके यहाँ विज़िट किया तो उन्होंने इस चीज़ को देख लिया। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप मतलब खुद ही सोचा उन्होंने कि ये वाकई बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है मेरे लिए काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने क्या किया, उसको अपॉइंट कर लिया हम्बल शेफर्ड। हम्बल मतलब होता है पोलाइट या विनम्र, हम जिसे बोल सकते हैं कि वो जो विनम्र गडरिया था उसको राजा ने एक छोटे से ज़िले का गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, अब क्या था, यद्यपि, ऑल्दो मतलब यद्यपि, उसकी जो
मतलब समृद्धि थी वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही थी, यानी कि उसकी जो पावर थी, और डिग्निटी मतलब होता है शान, तो उसकी जो शान थी वो चारों तरफ फैलती जा रही थी। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन फिर भी जो गडरिया था वो हमेशा की तरह ही उतना ही दयालु था और उतना ही विनम्र था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उससे प्यार करते थे उसकी ईमानदारी और उसकी समझदारी के लिए। सिंपैथी एंड गुडनेस, और वो जो लोगों के साथ में गुडनेस यानी कि अच्छा व्यवहार करता था, उसके लिए लोग उससे बहुत ही प्यार करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो एक नहीं बल्कि सभी के लिए काफ़ी काइंड था, यानी कि दयालु था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और जल्दी ही पूरे देश में धीरे धीरे उसकी जो मतलब वो जो जितना फेयर रहता था, यानी कि वो बिल्कुल साफ़ था दिल का, तो वो अपनी ईमानदारी के लिए और अपनी समझदारी के लिए जल्दी ही पूरे देश में उसकी प्रशंसा होने लगी और उसकी प्रसिद्धि होने लगी। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him। अब क्या था, जो दूसरे गवर्नर्स थे वो उससे जलने लगे, क्योंकि लोग क्या करते थे, उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते थे और उसे प्यार करते थे। प्रोविंसेस मतलब होता है दूसरे प्रांतों के जो गवर्नर्स थे वो उससे जलने लगे, और राजा के सामने वो क्या करते, बिगिन मतलब उन्होंने शुरू कर दिया टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, राजा के सामने उसके बारे में गलत गलत बोलना स्टार्ट कर दिया। दे सैड, वह कहते ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत ही बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और लोगों से जो मनी यानी कि जो पैसा वो टैक्स के रूप में लेता है उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है बचाकर। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वो हमेशा अपने साथ क्यों लिए रखता है। दे एडेड, उन्होंने कहा, एन आयरन चेस्ट, एक लोहे का बक्सा, वो हमेशा अपने साथ क्यों लिए रखता है अगर ऐसा नहीं है तो। परहैप्स, शायद, ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली करेक्टेड, शायद वो उसमें उस खजाने को बचा के रखता है जो उसने सीक्रेटली मतलब लोगों से छुपा कर जमा किया है। आफ्टर ऑल, दे सैड मॉकिंगली, उन्होंने कहा, मॉकिंगली मतलब होता है बच्चों मजाक उड़ाते हुए, यानी कि उसका मजाक उड़ाते हुए लोगों ने उससे राजा से कहा। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, ये कोई साधारण गडरिया नहीं है जो कि लोगों से कुड बिहेव नो बेटर, जो कि ज़्यादा अच्छा मतलब बिहेव भी नहीं कर सकता है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, अब जो नया गवर्नर था उसे पैलेस यानी कि महल में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, उसे ऑर्डर दिया गया कि वो अपने बारे में एक्सप्लेन करे कि वो हमेशा अपने साथ वो लोहे का बक्सा क्यों लिए रखता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर, लेकिन वो जो चेस्ट मतलब जो बक्सा था उसमें ना ही तो कोई सोना निकला और ना ही कोई चांदी। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, शुरू में तो राजा ने ये जो रिपोर्ट्स थी लोग उसके बारे में बताते थे कि वो बेईमान है, वो अपने पास कुछ पैसा जमा करके रखता है, शुरू में तो राजा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, लेकिन वो कब तक इग्नोर कर सकता था उस गवर्नर के बारे में, लोगों की ये जो एंडलेस मतलब कभी न ख़त्म होने वाली जो कहानियाँ थी उनको शेफर्ड के बारे में यानी कि गडरिये के बारे में। वन थिंग वॉज सर्टेन, लेकिन एक बात जो अभी क्या थी, एक बात तो पक्की थी। द किंग डिस्कवर्ड, जो कि मतलब उसको राजा को लगी, जो राजा की समझ में आई। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, जो कि एक बात पक्की थी जो कि राजा को पता चली कि वो हमेशा अपने साथ एक आयरन का चेस्ट यानी कि एक आयरन का बक्सा लिए रखता है। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, इसलिए एक दिन जो नया गवर्नर था उसको कहाँ पर बुलाया गया, समन्ड मतलब बुलाया गया महल में। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पे सवार होकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर fastened securely behind him on the camel's back, वो जब वहाँ अपनी कैमल पर राइडिंग करके आया तो उसके साथ क्या था, वो जो आयरन का बक्सा था यानी कि लोहे का जो बक्सा था वो उसके पीठ के पीछे सिक्योरली मतलब बहुत ही आराम से
उसके कमर के पीछे छुपा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब क्या था, उसको ऐसे देखकर राजा को गुस्सा आया। ही थंडर्ड मतलब होता है गरजना, यानी कि गरजने जैसी आवाज़ में उसने कहा, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दिस दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम हमेशा उस लोहे के बक्से को अपने साथ क्यों रखते हो? वॉट डज इट कंटेन, उसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल्ड, जो गवर्नर था वो मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उन्होंने जो शेफर्ड था उसने अपने सर्वेंट से कहा, अपने नौकर से कहा उस चेस्ट को लाने के लिए, उस बक्से को लाने के लिए। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट, वहाँ जो लोग खड़े हुए थे वो बहुत ही ईगरली मतलब बहुत ही उत्सुकता के साथ जानना चाहते थे, वेट कर रहे थे, यानी कि इंतज़ार कर रहे थे कि उसमें से क्या निकलेगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कितना अचंभित हुए वो सभी। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और यहाँ तक कि राजा को भी बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड, जब उस चेस्ट को यानी कि बक्से को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर, ना ही तो कोई सोना था और ना ही चांदी थी और ज्वेल्स, और ना ही कोई जवाहरात यानी कि जेवरात जो होते हैं। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन एक पुराना सा कंबल था। वॉज ऑल दैट केम आउट, जो कि बाहर आया उस बक्से में से। होल्डिंग इट अप, उसको ऊपर की साइड पकड़ते हुए। प्राउडली, पूरे गर्व के साथ। द शेफर्ड सैड, उस गडरिये ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, यह है मेरे प्यारे मास्टर महाराज, इज़ माई ओनली ट्रेजर, मेरा केवल खजाना। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ लिए रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन हमेशा तुम्हें साधारण से, ऑर्डिनरी मतलब होता है बच्चों साधारण, लेकिन हमेशा तुम्हें साधारण से ब्लैंकेट मतलब कंबल को क्यों लिए रखते हो अपने साथ? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, जबकि तुम्हें एक डिस्ट्रिक्ट के ज़िले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, और उनके जवाब में वो जो शेफर्ड था यानी कि जो गडरिया था उसने बहुत ही शांति से कहा, उत्तर दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ऑन ओल्डेस्ट फ्रेंड, यानी कि ये जो ब्लैंकेट है, ये जो कम्बल है, ये मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम, ये मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा यानी कि मुझे बचाएगा अगर किसी भी समय, एट एनी टाइम, अगर किसी भी समय योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, अगर आप यानी कि मेरे महाराज मुझसे मेरे जो नए आभूषण हैं, नए वस्त्र हैं, उनको ले लेते हैं, तो मेरा ये कंबल मुझे उस समय प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, राजा कितना खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैंस रिप्लाई, और वो जो जलने वाले जो गवर्नर थे, जो उसे ईर्ष्या रखते थे, वो कितने ज़्यादा शर्मिंदा हुए, उनको कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई उसका ये उत्तर सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड, अब उनको ये पता चल चुका था कि वो जो शेफर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, ईमानदार है, द हम्बलेस्ट और बहुत ही ज़्यादा विनम्र है, एंड द वाइजेस्ट और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, मैन इन द लैंड, उस धरती पर। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैन वेरी डे, और उसी दिन राजा ने उसे उससे भी बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। ये जो आपकी स्टोरी है ये ईरान की है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ईरान में रहने वाले एक शेफर्ड के बारे में है। तो ईरानियन फॉक टेल है, यानी कि कहानी है। ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। जो स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि स्टोरी का एक्सप्लेनेशन जितना इजी होता है उतना ही इजी उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि उसके एक्सरसाइज को समझना और करना होता है, जिससे आपको लर्न करने में बहुत ही आसानी होती है एग्ज़ाम टाइम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर, क्योंकि वो बहुत ही गरीब था। हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे एंड वाई, एक दिन उसके यहाँ कौन विजिट करने आया और क्यों? तो यहाँ पे किंग आया था, किंग विजिटेड द शेफर्ड वन डे, और क्यों आया था? क्योंकि उसने लोगों से उसके विजडम के बारे में बहुत कुछ सुना था। वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड, जो दूसरे गवर्नर थे वो क्यों उससे जेलस होने लगे, ईर्ष्या रखने लगे शेफर्ड से? क्योंकि वो जो आप बिकॉज करके इसमें समझ सकते हैं, क्योंकि जो शेफर्ड था वो बहुत ही वाइज था, यानी कि वाइज था, और ह्यूमिलिटी, उसकी ह्यूमिलिटी की वजह से भी वो फेमस होता जा रहा था पूरी कंट्री में, बहुत ही जल्द उसकी
फेमस यानी कि प्रसिद्धि बढ़ गई थी, इसलिए दूसरे जो गवर्नर्स थे वो उससे जलते थे। फोर्थ है, वाई वॉज द न्यू गवर्नर कॉल टू द पैलेस। नए गवर्नर को महल क्यों बुलाया गया? क्योंकि जो पुराने गवर्नर्स थे उन्होंने राजा से उसके बारे में बहुत गलत बताया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, मतलब वो बेईमान है और वो लोगों से जो टैक्स लेता है, टैक्स मनी में से कुछ हिस्सा अपने पास छुपा के रखता है ट्रेजर के रूप में। फिफ्थ है, वाई वॉज एवरी वन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। यानी कि जो ऊँट के पीठ पे जो चेस्ट थी, आयरन चेस्ट यानी कि जो लोहे का बक्सा था, सब लोग क्यों बहुत ही उत्सुकता के साथ उसे देखना चाहते थे? क्योंकि जो गवर्नर्स थे उन्होंने बता रखा था कि उसमें कोई खजाना है। सिक्स्थ है, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन। यानी कि उसमें क्या था? तो द आयरन चेस्ट कंटेन द ओल्डेस्ट ब्लैंकेट, यानी कि उसमें एक पुराना कंबल था। सेकेंड, वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट। शेफर्ड उसे हमेशा अपने साथ क्यों रखता था? क्योंकि उसमें उसका वो था, कंबल था, ब्लैंकेट था, और उसे लगता था कि जब भी राजा उसे क्या करेंगे, उसके नए क्लॉक्स यानी कि जो नए आभूषण हैं जो गवर्नर के रूप में उसको दिए गए हैं उसे उससे छीन लेंगे, तो उसका जो ये पुराना कंबल है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड है, इज़ इट एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ। यानी कि क्या ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का? शेफर्ड की ह्यूमिलिटी का या फिर उसकी विजडम का या फिर दोनों का? तो हम लिखेंगे बोथ। सेवेंथ है, हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर। जो न्यू गवर्नर को राजा ने कैसे रिवॉर्ड दिया उसकी बुद्धिमानी का? तो इस लाइन में हमारा ये आंसर है, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। यानी कि राजा ने उसी दिन उसे उससे भी बड़े ज़िले का गवर्नर बना दिया। ये रिवॉर्ड राजा ने उसे दिया। तो बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो कोशिश कीजिए कि शेफर्ड की तरह आप लोग भी लोगों के लिए हेल्पफुल रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करें और बहुत ही हम्बल रहें, सभी के साथ पोलाइट बिहेव करें। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो आप लाइक तो ऐसे करेंगे ही करेंगे, लाइक के बिना तो आपका मन नहीं मानेगा जब आपको इतने अच्छे से समझ में आएगी तो। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, शेफर्ड की तरह अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनके लिए, उनके साथ हेल्पफुल होने के लिए आपको क्या करना है, उनकी मदद करनी है। मदद आपको कैसे करनी है? आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके इस चैप्टर को ईज़िली समझने में। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी और सारी वीडियोस को मेरे चैनल में जाकर देखें। आपको वहाँ पे वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सभी की अलग अलग वीडियोस पड़ी हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ़ यू।